क्या आपको अभी तक नहीं पता कि आपके पास कोई चीज, गुण या विचार है, उसे इंग्लिश में कैसे बताते हैं? नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए हम यूज करते हैं हैव हैज का यूज जो है प्रेजेंट में किसी के पास किसी चीज, गुण या विचारों का होना या ना होना को बताने के लिए करते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज और डू और डज यूज किया जाता है। हैव और हैज जो है पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज करेंगे और डू और डज जो है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप करेंगे। हैव और डू का जो यूज है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर नाउन के साथ करेंगे। उसी तरह हैज और डज का जो यूज है आप ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे, हैव या हैज यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह जब निगेटिव आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू या डज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे डू यूज करें या फिर डज यूज करें, हैव ही आपको यूज करना है। उसी तरह किसी को प्रश्न पूछना है या इंट्रोगेट करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे डू या डज आप पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव और ऑब्जेक्ट। उसी तरह इंट्रो का निगेटिव जब आप बनाएंगे तो डू और डज होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव आप बोलेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह WH क्वेश्चंस जो होंगे व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, इन सब के लिए होगा WH वर्ड पहले आप बोलेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाला जो फार्मूला है वो बोलेंगे। तो सेंटेंस हम देख सकते हैं जैसे उसके पास अनुभव है, ही हैज एक्सपीरियंस। यहाँ पे हैज इसलिए लगा है क्योंकि सब्जेक्ट वह मतलब एक है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा ही हैज एक्सपीरियंस। सेंटेंस देखिएगा उसके पास अनुभव नहीं है, ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उसके पास अनुभव है, डज ही हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास अनुभव नहीं है, डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। उसके पास अनुभव क्यों है, WH क्वेश्चन है क्यों, तो क्यों के लिए होता है व्हाई, व्हाई डज ही हैव एक्सपीरियंस। उसके पास अनुभव क्यों नहीं है, व्हाई डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, किसके पास अनुभव है, ध्यान रखेंगे इसको बोलेंगे इंग्लिश में हु हैज एक्सपीरियंस। किसके पास अनुभव नहीं है, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस। याद रखेंगे बाकी हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए थे यहाँ पे डज और डू यूज करेंगे, लेकिन हु के साथ आप यूज करेंगे। आप आम बोलचाल में ऐसा ही बोला जाता है, हु हैज एक्सपीरियंस, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस। दोस्तों यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो जरूर देखिए, वहां पे मैंने हैव हैज ही बताया है और कई सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें कि पास्ट शब्द नहीं आते हैं, लेकिन उसमें मतलब किसी के पास गुण या विचार होता है लेकिन पास्ट शब्द नहीं आते, फिर भी वो हैव हैज से बोला जाता है। तो वो सारे सेंटेंस मैंने कल की वीडियो में बताया है, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। और कल की वीडियो में हम हैव हैज ही पढ़ेंगे लेकिन नए नए सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो कल के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक सेंटेंस मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उसके पास कितने वर्षों का अनुभव है, इसे कमेंट में इंग्लिश में लिख के बताइए क्या होगा। और दोस्तों यदि आपको अभी भी हैव हैज में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है, मैं उन सबको और क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हैव हैज का यूज जो है क्लियर हो गया होगा कि कब यूज करना है, हैव कब हैज यूज करना है और डू कब यूज करना है, डज कब यूज करना है और हैव हैज का यूज क्यों करना है। अब आप बता सकते हैं आपके पास क्या क्या चीज है या आपके पास है किसी के पास भी क्या क्या चीजें हैं, गुण है, विचार है, इसे आप आसानी से बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके पास जो भी चीजें हैं उसे आई हैव से बोलते जाइए। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक रेड पेन है, आई हैव अ रेड पेन। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। हम में दोस्ती है, वी हैव फ्रेंडशिप। इस तरह से नए नए सेंटेंस बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित है आपकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।